जय सीताराम दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैंने एक किताब प्रकाशित की है, सीताराम एक जीवन, 2025 की दीपावली को, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। काफी रीडर्स ने इसको पढ़ा है। अभी मैं इस किताब में जो भी मैंने वर्णित किया है, जो भी मैंने लिखा है, जितने भी इसके चैप्टर हैं, उसको आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम गंवाए मैं आज से इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। किताब का नाम सीताराम एक जीवन है। ये इस तरह का इसका कवर है। इसका पहला ही पेज मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले टाइटल लिखा हुआ है सीताराम एक जीवन, और उसके नीचे जो मेरा समर्पण है मैंने वो लिखा है। मैं नतमस्तक हूँ उस इंसान के चरणों में जिनके जीवन से प्रेरित होकर यह पुस्तक लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं कृतज्ञ हूँ परमात्मा का, जिनकी कृपा से मुझे ये लेखनी मिली और जिनके आशीर्वाद से यह शब्दों की यात्रा संभव हो सकी। यह पुस्तक मेरे परम प्रिय चाचा जी के जीवन पर आधारित है, जो अब इस नश्वर संसार में नहीं रहे हैं। मैंने ये पुस्तक ना भतीजे के रूप में लिखी है, ना ही शिष्य बनकर। यह लेखन तो मेरा एक भक्त का समर्पण है, उस व्यक्तित्व के लिए जिनके जीवन ने मेरे अंतर्मन को छू लिया और मुझे शपथ देने की शक्ति दी। इस पुस्तक में जो कुछ भी वर्णित है वह मैंने स्वयं देखा है, जिया है और आत्मा से महसूस किया है। हर एक क्षण, हर अनुभव, हर संवाद मेरे अपने अंतर्मन की उपज है। अभी पेज नंबर 2 में मैं आया हूँ। मैंने इसमें यह लिखा है कि मैंने कभी किसी पारिवारिक सदस्य उनकी स्मृतियां जानने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे में इतना साहस भी नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि किसी भी आंखों से बहते आंसू मेरी कलम की शाही बन जाए। यह पुस्तक मेरे हृदय की श्रद्धांजलि है, एक विनम्र प्रयास है उस व्यक्तित्व को शब्दों में समेटने का जिन्हें वास्तव में शब्दों में बांध पाना असंभव है। इसमें लिखी गई हर बात, हर स्मृति, हर अनुभूति पूर्णतः सत्य, सरल और स्पष्ट है। जैसे मैंने उन्हें अनुभव किया, ठीक वैसे ही बिना किसी अलंकरण या कल्पना के प्रस्तुत की गई है। यदि इस पुस्तक के माध्यम से पाठकों को उनके जीवन की एक भी झलक मिल सके तो मैं स्वयं को धन्य और कृतार्थ मानूंगा। यह मेरा समर्पण है। आगे मेरी अनुक्रमणिका है, जिसको मैं स्किप करके जो चैप्टर है वो चालू कर रहा हूँ। चैप्टर जो पहला है, एक टूटे हुए युग की कहानी। इससे पहले मैं जो मैंने चीजें लिखी है 4-5 पेज की, वो पढ़ने जा रहा हूँ। टाइटल है सीताराम एक जीवन, पेज नंबर 5। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ देखा। घर की ओर आने वाली गलियों में चलने की भी जगह नहीं बची थी। ऐसा जनसैलाब, ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हर चेहरा शोक में डूबा हुआ था, हर आंख गीली थी, जैसे किसी ने एक साथ सैकड़ों दिलों को तोड़ दिया हो। घर के बाहर, गली के छतों पर खड़े लोग, सबकी निगाहें एक ही दिशा में थी, जहां उस व्यक्ति की शांत देह रखी हुई थी, जिसने सबका जीवन कभी अपनी मुस्कुराहट से रोशन किया था। मैंने अपने घर पर ऐसा मंजर देखा कि मन से यही प्रार्थना निकली, हे भगवान, ऐसा दृश्य किसी और को कभी ना दिखाना। लोग उस इंसान के लिए तड़प रहे थे जो इस दुनिया में नहीं रहा। वो जो हमेशा मुस्कुराया करता था, आज सबको रोता छोड़ गया। हंसी की गूंज हमेशा के लिए खामोशी में बदल गई थी। परिवारजन जो जैसा टूट गए थे, किसी की चीखें, किसी की सिसकियां, किसी की दबी दबी पुकारें, सब ने माहौल को और भी भारी कर दिया था। पेज नंबर 6। किसी माँ की गोद सूनी हो गई थी, किसी बहन का भाई चला गया था और किसी बच्चे का बचपन छिन गया था। मैंने देखा, लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, वहां प्रेम था, वियोग था, पश्चाताप था और यादें थी। कुछ लोग अपने जीवन की आहुति देने को तैयार थे, बस उसे वापस लाने के लिए। लेकिन ये सच है कि जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता है। क्या इतना प्यार किसी इंसान को मिल पाता है? शायद नहीं। या शायद वही लोग होते हैं जो जीते हैं किसी का जीवन बन जाते हैं और मरने के बाद भी अगणित लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। वो घर जहाँ सुबह शाम चाय की चुस्कियों में ठहाके गूंजते थे, आज वहां बस रोने की आवाजें थी। हर दीवार मौन थी, हर कोना शोक में था। किताब का टाइटल है सीताराम एक जीवन, पेज नंबर 7। और और मैं भी बस खड़ा था, निस्तंभ, मन आंखों से उसे आखिरी बार निहारते हुए।
उस दिन मैंने जाना कि इंसान के जाने के बाद उसका शरीर नहीं, उसका प्यार, उसकी यादें उसके पीछे छोड़ गया। खालीपन ही सबसे भारी होता है। बहुत दर्द होता है। बहुत दर्द होता है जब एक इंसान जिसके सहारे पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी होती है, पल भर में इस जिंदगी से चला जाता है। बहुत तकलीफ होती है जब वह चला जाता है जिसकी मौजूदगी ही सबके लिए हिम्मत थी, जो परिवार को जोड़कर रखता था। उसके जाने के बाद घर में पसा एक अजीब सा खालीपन, जैसे हर दीवार मौन हो गई हो, जैसे हर कोना किसी गम को छुपाए बैठा हो। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपनी पूरी जवानी जिए बिना अधूरे सपनों को पीछे छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दे। पेज नंबर 8, सीताराम एक जीवन, मेरी किताब का टाइटल। एक अधूरा जीवन, एक टूटा सपना और पीछे रह गए वो लोग जो हर दिन हर पल उसी के बिना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, टूटते हुए, बिखरते हुए, लेकिन जिंदा रहने को मजबूर। मैं आंगन के बाहर घर की चौकी के पास बैठा हुआ था, रोता हुआ बेजान सा। भीड़ की सिसकियां, आंखों की नमी, दिलों की चुपी चीखें, सब मिलकर ऐसा बोझ बन गई थी जिससे सहना आसान नहीं था। तभी मेरी नजर भीड़ के पार घर के दरवाजे से कुछ दूरी पर रुकती हुई एक गाड़ी पर पड़ी। वो गाड़ी किसी आम गाड़ी नहीं थी। उसमें बैठा इंसान मेरे लिए किसी भी रिश्ते से सबसे ज्यादा था। मेरे साथ खड़े इंसान ने भी उसी गाड़ी की ओर देखा और धीरे धीरे बेटी की निगाहें भी वहीं टिकी रही। मैंने देखा, सीताराम एक जीवन, मेरी बुक का टाइटल, पेज नंबर 9। मैंने देखा एक इंसान जिसे मैंने कभी टूटते नहीं देखा था, आज दो लोगों के सहारे कांपते कदमों से, आंखों में आंसू लिए उस गाड़ी से उतर रहा था। वो चेहरा जो हमेशा आत्मविश्वास और तेज से भरा होता था, आज बस एक गूंगी चीख में ढल चुका था। वो थे मेरे चाचा जी, श्री सीताराम। मैंने पहली बार उनके चेहरे पर इतना गहरा दुख देखा था। वो सीताराम जिनकी हंसी से गलियां गूंज उठती थी, आज उस सीताराम के चेहरे पे एक उदासी थी जिसने पूरे गांव को स्तंभ कर दिया। वो चल नहीं पा रहे थे, कंधों पर दुख का वो भार था जो एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई के जाने के बाद सहना पड़ता है। उनकी आंखों में जो आंसू थे वो बस पानी नहीं थे, वो उनकी आत्मा का टूटा हुआ हिस्सा थे। मैंने देखा कैसे वो बिना कुछ बोले लोगों के सहारे भारी मन और बोझिल कदमों से घर की ओर बढ़े। हर एक उनकी ओर देख रहा था और हर आंख भीगी हुई थी। सीताराम एक जीवन, मेरी बुक का टाइटल, पेज नंबर 10। वो सीताराम जिसने इस परिवार को एक सुदर्श में बांधा रखा था, वो आज खुद पूरी तरह बिखर हुआ था। उनका दर्द ना शब्दों में था, ना चीखों में, बस एक गहरी भारी खामोशी में लिपटा हुआ था जो हर दिल को नम कर गया। जय सीताराम।